इस खूबसूरत दुनिया में जीवन और मृत्यु एक प्राकृतिक चक्र है। पृथ्वी पर ऐसी करोड़ों प्रजातियां निर्माण और विलुप्त होते आ रही है। पौधे, जानवर, कीटक और अंततः मानव प्रजातियां इस नैसर्गिक चक्र का एक हिस्सा है। इस दुनिया में पिछले 5 बार मास एक्सटिंक्शन यानी बड़े पैमाने पर विलुप्ति हुई है। यानी ऐसी कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई है जिससे एक साथ करोड़ों प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो गई है। वर्तमान में होने वाले एक्सटिंक्शन का संकट पूरी तरह से हमारे किए की सजा है। प्राणियों का आवास विनाश, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियों के प्रसार, जंगल तोड़, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और अन्य मानवीय गतिविधियों ने प्रकृति को खतरनाक कगार पर ढकेल दिया है। आज मनुष्य का धरती पर बोलबाला है, मगर भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्य प्रजाति भी नष्ट हो जाएगी। खैर, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसी रेयर प्रजातियां जो भूतकाल में मनुष्य की गलतियों की वजह से विलुप्त हो चुकी है। बाली टाइगर। इंडोनेशिया बाली आइलैंड पर रहने वाली पैंथेरा टाइगरिस सोंडाई का नाम से प्रचलित ये टाइगर की प्रजाति 1950 के दशक में ही विलुप्त हो गई। इससे पहले पैंथेरा टाइगरिस बाली का नाम से जाना जाता था। अंतिम ज्ञात बाली टाइगर एक वयस्क मादा थी जिसे पश्चिम बाली के सुम्बरकीमा में मार दिया गया था और 2008 में इसे ऑफिशियली IUCN संस्था ने रेड लिस्ट में विलुप्त होने के रूप में मूल्यांकन दिया। हालांकि रिकॉर्ड बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में बाली टाइगर पूरी तरह से गायब हो गया था। शिकार, आवास का नुकसान और शिकार न मिलने के कारण यह प्रजाति नष्ट हो गई। दुर्भाग्य से बाली टाइगर की तरह कैस्पियन टाइगर और जावन टाइगर की प्रजाति को भी कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भी विलुप्त प्रजातियों में शामिल है। आइवरी बिल्ड वुडपेकर यानी कठफोड़वा एक राजसी ब्लैक एंड व्हाइट पक्षी जो कभी दक्षिण पूर्व अमेरिका और क्यूबा के परिपक्व जंगलों में घोंसला बनाता था। इसे आखिरी बार निर्विवाद रूप से 1944 में अमेरिका के लुइसियाना में देखा गया था। दशकों तक यह पक्षी किसी को नहीं दिखा। आखिर में अधिकांश पक्षी वैज्ञानिकों द्वारा ये पक्षी विलुप्त होने का अनुमान लगाया गया था, मगर इनके विलुप्त होने की चर्चा बड़े विवाद में रही। हुआ यूं कि 2004 और 5 में पूर्वी अरकानसस में एक नेशनल वाइल्ड रेफ्यूज में आइवरी बिल्ड वुडपेकर को 7 बार देखे जाने की रिपोर्ट ने बायोलॉजिस्ट का ध्यान फिर से आकर्षित किया और ऑफिशियली 28 अप्रैल 2005 को यूएस फिश और वाइल्ड लाइफ सर्विस और पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ कंजर्वेशन स्टोरी ऑफ दिस सेंचुरी इस बात की बड़ी धूमधाम से घोषणा की गई। प्रचार इतना व्यापक था कि पक्षियों में कोई दिलचस्पी न रखने वाले लोग भी आइवरी वुडपेकर की वापसी के बारे में जानने लगे थे। मगर 60 साल से आइवरी बिल्ड वुडपेकर कहाँ थे? 1944 के बाद क्यों इनकी एक भी झलक नहीं दिखी? ना कोई फोटो, ना कोई वीडियो मिली। उन शुरुआती रिपोर्टों के बाद किसी ने आइवरी बिल्ड वुडपेकर को नहीं देखा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑफिशियली आइवरी बिल्ड वुडपेकर को विलुप्त घोषित किया गया और नेशनल आर्बिटर ने उनकी प्रेस रिलीज में कहा कि 1944 में इस पक्षी को आखिरी बार देखा गया था, जिसका अर्थ ये हुआ कि 2004 और 5 में पूर्वी अरकानसस में हुए वुडपेकर के दर्शन को भी अस्वीकार कर दिया गया और 1944 से ही ये विलुप्त होने की घोषणा कर दी गई। वेस्टर्न ब्लैक राइनोज आज भी कुछ जंगलों में मौजूद है, मगर वेस्टर्न ब्लैक राइनोज एक ऐसी प्रजाति है जो हमेशा के लिए धरती से विलुप्त हो गई है। मजबूत शरीर वाले इस जीव को 2011 में ही IUCN संस्था ने विलुप्त घोषित कर दिया, जब उनका एक भी सदस्य शोधकर्ताओं के नजर में नहीं आया। अवैध शिकार इनकी विलुप्ति का मुख्य कारण है। इनके सींगों का उपयोग पारंपरिक एशियाई चिकित्सा में बुखार से लेकर कैंसर जैसी कई बीमारियों में किया जाता है। इतना ही नहीं, खेती और मानवीय विकास गतिविधियों के परिणाम स्वरूप आवास का नुकसान ब्लैक राइनोस के विलुप्ति का मुख्य कारण बने हैं। भले ही ये जीव आकार में बड़े और ताकतवान हैं, मगर वे इतने भी शातिर नहीं थे कि खुद को खतरे से बचा सके और इसी बात का फायदा उठाकर इनकी शिकार की गई और इस प्रजाति को खुद के फायदे हेतु नष्ट किया गया। आज बस देखने के लिए हमारे पास इनकी वीडियोस है, मगर दुख की बात ये है कि हम इस प्रजाति को धरती पर दोबारा कभी देख नहीं पाएंगे। कैरोलिना पैराकिट
यूएसए एक बहुत कलरफुल जगह थी जब कैरोलिना पैराकिट्स के झुंड आसमान में उड़ते थे। लेकिन 1918 में सिंसिनाटी जू में कैद आखिरी पक्षी की मृत्यु हो गई और उसके बाद इस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया। हालांकि कहानी वहाँ समाप्त नहीं होती है। निवास स्थान के विनाश और उत्पीड़ीकरण निस्संदेह इन पक्षियों के विलुप्त होने का कारण बना, मगर शेष आबादी बिना किसी निशान के अचानक गायब हो गई थी। अमेरिका से आखिरी पैराकिट विलुप्त होने के 1 सेंचुरी बाद ये रहस्य अभी भी कायम है कि क्या 12 इंच लंबे इस पक्षी की मौत पूरी तरह से लोगों द्वारा की गई थी। किसान जिन्होंने इसे फसल कीट के रूप में देखा, उन्होंने आसानी से पूरे झुंड को खत्म कर दिया। शिकारियों ने रंग बिरंगी पंखों के लिए तोते को मार डाला, जो 20वीं शताब्दी में टोपी पर सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। विशेष रूप से खेती के लिए उन पेड़ों को हटा दिया गया जिन पर पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे। यही सब कारण थे जिनकी वजह से पैराकिट की ये प्रजाति खत्म हो गई। मगर सौभाग्य से जिनोरा स्पेन में रहने वाले वैज्ञानिकों के पास एक निजी संग्रह में कैरोलिना पैराकिट के कुछ संरक्षित नमूने जैसे कि फेम्यूर और टो पैड मौजूद है, जो उन्होंने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एकत्रित किए थे। काफी प्रयासों के बाद इनके डी एक्सटिंक्शन में सफलता नहीं मिल पाई और दुर्भाग्यवश ये प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। लोनसम जॉर्ज। पिंटा आइलैंड पर सरवाइव करने वाले इस आखिरी कछुए का नाम है लोनसम जॉर्ज। पिंटा आइलैंड टॉर्टॉइस प्रजाति का ये एकमात्र सदस्य अपनी जिंदगी के पूरे 100 साल जिया, मगर दुर्भाग्यवश जून 2012 में उसकी मौत हो गई। साइंटिस्ट इसके क्लोन बनाने के काम में लगे हैं, मगर इनका आकार और खूबसूरती देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये कितना अनोखा रहा होगा। ये टॉर्टॉइस की प्रजाति विलुप्त होने के पीछे मनुष्य की गलतियां है। 19वीं शताब्दी के दौरान मछुआरों ने भोजन के लिए पिंटा द्वीप के कछुओं को मार डाला, जिससे 19वीं शताब्दी में मध्य तक उप प्रजाति विलुप्त होने के कगार तक पहुंच गई थी। 1959 में कई मौसमी नाविक पिंटा आइलैंड पर आए। वे अपने साथ बकरियों को भी लेकर आए ताकि उनके पास पर्याप्त भोजन का स्रोत हो। 1960 और 70 के दशक के दौरान बकरियों की आबादी बढ़कर 40,000 तक पहुंच गई, जिससे द्वीप की वनस्पतियां तेजी से खत्म होने लगी, जो कि शेष कछुओं का भोजन था। और धीरे धीरे पिंटा कछुओं की संख्या घटने लगी और बाद में इस प्रजाति को विलुप्त माना गया। मगर एक बार एक टूरिस्ट को 1971 में इस प्रजाति का एक कछुआ दिखा, जिसे लोनसम जॉर्ज नाम दिया गया। ये उनके समूह का आखिरी मेंबर बचा था, इसलिए उसे निगरानी में रखा गया, जिसकी 2021 में मौत हो गई। लोनसम जॉर्ज को गालापैगोस के नेशनल पार्क में प्रिजर्व करके रखा है, लेकिन अभी विलुप्त हुई पिंटा आइलैंड की यह टॉर्टॉइस की प्रजाति को सबसे बड़ी और वजनी प्रजाति के रूप में देखा जाता है और लोनसम जॉर्ज के नाम पर द रेयरेस्ट रेप्टाइल नामक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। पैसेंजर पिजन एक ऐसा पक्षी जिसे कभी पूरे उत्तरी अमेरिका में व्यापक रूप से खाया जाता था और सभी विलुप्त प्रजातियों में से जो सबसे तेजी से नष्ट हुए हैं वो है पैसेंजर पिजन। मई 1850 में एक 20 वर्षीय पोटावाटोमी आदिवासी नेता साइमन पोकागन मिशिगन की मैनेस्टी नदी पर डेरा डाले बैठे थे। अचानक दूर से आ रही गड़गड़ाहट की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। रहस्यमय ध्वनि निकट और निकट आ रही थी और वो आश्चर्य से देखते रहे कि लाखों कबूतरों का एक झुंड आसमान में एक साथ सफर कर रहा था। वे जंगली कबूतर और कोई नहीं बल्कि पैसेंजर पिजन यानी यात्री कबूतर थे और वो उनके माइग्रेशन का मौसम था। इन कबूतरों की अरबों की आबादी सीधे शून्य तक आने के लिए 100 साल से भी कम समय लगा। भारी मात्रा में जंगल तोड़ और शिकार इनकी विलुप्ति का मुख्य कारण बने। कई संरक्षणवादियों ने इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, मगर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। कुछ पैसेंजर पिजन को चिड़ियाघरों में और निजी संग्रह में रखा गया था। 19वीं सदी के अंत तक यात्री कबूतर को बचाने के लिए शायद कोई कुछ नहीं कर सका। एक आखिरी पैसेंजर पिजन साल 1900 में ओहायो हवाई में थी, जिसका नाम मार्था था। 1 सितंबर 1914 को उसकी मौत हो गई। आज आप सिंसिनाटी चिड़ियाघर में इनकी एक स्मारक की प्रतिमा देख सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं बाघ की एक ऐसी प्रजाति के बारे में जिसका नाम शायद ही आपने कभी सुना होगा, तस्मानियन टाइगर। तस्मानिया के जंगलों में राज करने वाले
इस बाघ की शारीरिक रचना के बारे में बात की जाए तो इनका शरीर नॉर्मल बाघ से बहुत पतला हुआ करता था, लेकिन सर बिल्कुल लोमड़ी की तरह दिखता था। कई लोग इन्हें कांगारू के रिश्तेदार के रूप में देखते थे। लोमड़ी, कुत्ते, कांगारू के जैसे दिखने वाला यह तस्मानियन टाइगर कहीं से भी बाघ के जैसे नहीं दिखाई देता था। सिर्फ उसके पीठ के ऊपर बाघ की तरह दिखने वाले पट्टे हुआ करते थे। एक समय था जब ये बाघ खेतों में खुलेआम घूमते थे, मगर बीमारी, भारी मात्रा में शिकार और प्राकृतिक निवास के नष्ट होने के कारण इन बाघों की संख्या घटती गई और साल 1936 तक सिर्फ एक ही तस्मानियन टाइगर जिंदा बचा था, जिसे कैद और निगरानी में रखा गया था। इस आखिरी टाइगर की मृत्यु होने के बाद ये प्रजाति फिर से कभी दिखाई नहीं दी। साल 1982 में IUCN ने इस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया। ये आप आखिरी तस्मानियन टाइगर की रेयर फुटेज देख रहे हैं। डोडो बर्ड मॉरिशस में रहने वाला एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता था। भारी शरीर और छोटे पंखों के कारण इसमें उड़ने की क्षमता नहीं थी और छोटे पैर होने के कारण वे भागने में सक्षम नहीं थे। इसी चीज का फायदा उठाया वहां आने वाले डच सेटलर्स ने। हुआ ये कि डच लोग आने से पहले मॉरिशस में रहने वाला यह डोडो बर्ड बड़े ही आराम से खुशहाल जिंदगी जी रहा था। न उसे किसी प्राणी का खतरा था, न मनुष्य का। मगर 1598 में मॉरिशस में डच लोग अपने साथ कुत्ते, बिल्लियां, बंदर, चूहे लेकर आए और वहीं से शुरुआत हुई डोडो के खत्म होने की। दरअसल डोडो एक टाइम पे सिर्फ एक ही अंडा देते थे और वे उड़ते नहीं थे, इसलिए जमीन पर घोंसला बनाकर उसमें अंडा रखा करते थे। अब इंसान आने से पहले उनके अंडों को किसी तरह का खतरा नहीं था, मगर डच लोग आने के बाद उनके अंडे इंसानों द्वारा चोरी किए गए और कई बार चूहे, बिल्लियां इनके अंडे खाते थे। भागने में असमर्थ होने के कारण डच लोग इनका शिकार करते थे और इसी कारण केवल 65 साल में ही ये डोडो बर्ड्स विलुप्त हो गए। इनके जाने से न केवल एक प्रजाति नष्ट हुई, मगर पर्यावरण पे भी इसका बुरा असर पड़ा। डोडो बर्ड्स के खाने में फ्रूट्स और नट्स हुआ करते थे। वे फल खाकर उनके बीज गिराते थे, जिससे वहाँ की जमीन पर हमेशा फल के पेड़ उगते थे। मगर उनके विलुप्त होने के बाद एक पूरी पेड़ों की प्रजाति भी कुछ साल बाद नष्ट हो गई। सोचिए वहाँ के इकोसिस्टम पर इसका कितना गहरा असर पड़ा होगा। पेरेनियन आइबेक्स भारी भरकम लंबे सींग और अच्छी खासी फिजिक्स वाले पेरेनियन आइबेक्स फ्रांस और पेरेनीज की पहाड़ों पर दिखाई देते थे। यहाँ इनकी संख्या 50,000 से भी ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए यूरोप को पेरेनियन आइबेक्स का घर माना जाता था। 1900 के दशक में इनकी संख्या में गिरावट दिखाई दी। साल 1910 में इनकी संख्या केवल 40 तक ही सीमित रह गई थी और बाद में उनकी संख्या में कभी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। जनवरी 2000 में इनके आखिरी बचे सदस्य पर एक पेड़ गिर गया और उसकी मौत हो गई और पेरेनियन आइबेक्स की पूरी प्रजाति नष्ट हो गई। इनके डीएनए एनालिसिस के बाद साइंटिस्ट यह दावा करते हैं कि इन ब्रीडिंग और शिकार इनके नष्ट होने का मुख्य कारण है। मगर दिलचस्प बात ये थी कि पेरेनियन आइबेक्स को फिर से जिंदा किया गया था। कुल 3.5 साल बाद एक स्पेनिश लेबोरेटरी में इनकी क्लोनिंग सफल रही, मगर जन्म लेते ही कुछ ही समय में उस बच्चे ने दम तोड़ दिया और यह प्रजाति दूसरी बार विलुप्त हो गई। हालांकि क्लोनिंग के इस एक्सपेरिमेंट को आज भी एक सफल प्रयोग के रूप में देखा जाता है। आज भी इस प्रजाति को वापस लाने के ऊपर काम जारी है, मगर इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। टेकोपा पफफिश कैलिफोर्निया मोजावे डेजर्ट के गर्म झरनों में रहने वाले टेकोपा पफफिश कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते थे, मगर मानवीय अतिक्रमण से वे बच नहीं पाए। इन गर्म पानी के झरनों में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये बात इस तरह फैल गई कि 1950 और 60 के दशक में झरनों के क्षेत्र में कई स्नान गृहों का निर्माण किया गया। इनके बांधकाम के दौरान इन झरनों को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर मोड़ दिया गया था। इस वजह से यहाँ की इकोसिस्टम पर इसका गहरा असर पड़ा। झरने में रहने वाले टेकोपा पफफिश का आवास नष्ट हो गया और इनकी संख्या घटती गई। साल 1966 में पाया गया कि टेकोपा हॉट स्प्रिंग की आबादी लगभग विलुप्त हो चुकी थी।
2 साल बाद पास के एक मोटेल के जलाशय में एक आबादी पाई गई, लेकिन यह पहले से ही अमरगोसा नदी की पप फिश होने का दावा किया गया। आखिर 1981 में 40 से भी अधिक स्थानों की विस्तृत खोज के बाद फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने आधिकारिक तौर पर टेकोपा पफ फिश मछली को विलुप्त घोषित कर दिया। बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन एक प्राकृतिक और सामान्य विलुप्त होने की प्रक्रिया है, मगर कई अनैसर्गिक घटनाओं के कारण पौधे, जानवर और अन्य जीव सृष्टि विलुप्त होने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। ये अनैसर्गिक घटनाएं मुख्यतः मानव निर्मित परिस्थितियां हैं, जिनकी वजह से आज कई प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर है। अमूर लेपर्ड, माउंटेन गोरिला, अफ्रीकन एलिफेंट्स, सुंडा आइलैंड टाइगर, ओरांगुटान जैसी अनगिनत प्रजातियां आज खतरे में है। जंगल का विनाश, जलवायु परिवर्तन की वजह से इनका जीना मुश्किल हो चुका है। इसके बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए अलविदा।